हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि हम ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करें। मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड हैं वो मेरे से बार बार बोल रहे थे कि आप ज्योग्राफी के बारे में बताइए। तो आज मैं ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगी कि आपको ज्योग्राफी कैसे पढ़नी है, कौन से सोर्स हैं जिसको पढ़ के आप ज्योग्राफी में अच्छे स्कोर कर सकते हैं, कौन सा बुक आपको फॉलो करना है और किस तरीके से पढ़ें कि ज्योग्राफी आपको पढ़ने में इंटरेस्ट लगे। क्योंकि जब मैंने भी एग्ज़ाम दिया था टीआरई 1 का 2 का, उसमें मेरी भी ज्योग्राफी उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो ज्योग्राफी नहीं था, तो मुझे ज्योग्राफी पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन मैंने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ा और आज मेरी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है। उसमें इंटरेस्ट मुझे आ गया है कि किस तरीके से पढ़ना है। तो आज मैं वही शेयर करूँगी कि आप किस तरीके से पढ़ें जो ज्योग्राफी आपको भी अच्छा लगे और आप उसमें अच्छे स्कोर कर सकें। तो चाहे आप पीआरटी दे रहे हो, जूनियर टीजीटी दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो या पीजीटी दे रहे हो, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि अगर आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया है या फिर आपकी जो जीएस है उसमें भी ज्योग्राफी पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ज्योग्राफी का। ये जो मैं आज वीडियो बना रही हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बात करते हैं कि ज्योग्राफी हमें कैसे पढ़नी है। तो देखिए फ्रेंड, ज्योग्राफी थोड़ा-सा टफ होता है। अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ज्योग्राफी पहले नहीं पढ़े होते हैं और उन्हें अचानक से पढ़ना पड़ता है। जैसे कि मुझे, मैं कभी भी पहले ज्योग्राफी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट था, मैं पहले बैंकिंग की तैयारी करती थी, उसमें ज्योग्राफी बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता था। लेकिन जब मैंने टीचिंग का एग्ज़ाम दिया तो मैंने ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट किया और बहुत अच्छे से मैं पढ़ी हूँ और अच्छा स्कोर भी मेरा उसमें आया है। तो मैं आज आपसे वही शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हमें ज्योग्राफी पढ़ने के लिए करना क्या है। देखिए फ्रेंड, ज्योग्राफी में 3 पार्ट होते हैं जो हमारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं टीआरई 1 में। सबसे पहले होता है एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक होती है इंडियन ज्योग्राफी और एक होती है बिहार की ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से उतने ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं आते हैं। कभी-कभी तो आते ही नहीं हैं या फिर कभी-कभी 1 या 2 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से आते हैं। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो वो है इंडियन ज्योग्राफी, तो हमें इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिहार से तो क्वेश्चन आना ही है, तो बिहार की ज्योग्राफी भी आपको पढ़नी होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम जो है ज्योग्राफी का पढ़ना स्टार्ट कैसे करें। तो देखिए फ्रेंड, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आप अगर टीआरई की टीचर के एग्ज़ाम दे रही हैं तो आपको एनसीईआरटी का बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारे आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं और हूबहू आते हैं फ्रेंड। और इसलिए एनसीईआरटी हो या फिर एससीईआरटी हो, ये दोनों सेम ही हैं, थोड़ा बहुत का अंतर होता है। तो मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ के एग्ज़ाम दिया था। अगर आपके पास एससीईआरटी का बुक है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन 1 या 2 आते हैं, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक पढ़ लेंगे तो उससे आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन आते हैं, कभी-कभी नहीं भी आते हैं, तो बस क्लास 6 की आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो हो जाएगा। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सबसे पहले पढ़ना है एनसीईआरटी की बुक, वो भी क्लास 6 से लेके 10 तक। अगर आप टीजीटी तक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 10 तक ही पढ़नी होगी, और अगर आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी होगी और बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी होगी फ्रेंड, क्योंकि बहुत ही अंदर से क्वेश्चन आते हैं और एकदम जो बुक में होता है ना हूबहू हमारे पेपर में आते हैं। और इसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्लास 9th और 10th का है। तो क्लास और 9th और 10th की ज्योग्राफी की बुक आप इतनी बार पढ़िए कि आपको याद हो जाना चाहिए। मैंने तो 5 से 6 बार एनसीईआरटी की बुक, वो भी सिर्फ 9 और 10 का मैंने पढ़ा था और उसके नोट्स भी मैंने बनाया था। बहुत सारे वीडियो में मैं दिखा चुकी हूँ कि मैंने 9 और 10 की जो एनसीईआरटी बुक की नोट्स है वो मैंने बनाया है। तो आप पहले उसको पढ़ लीजिए, बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप उसके नोट्स बना लीजिए। उससे नोट्स बनाने से क्या होता है ना, जब आपके एग्ज़ाम होगा उस समय आप उसको बहुत जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं और खुद का नोट्स बनाया हुआ बहुत फ़ायदा होता है। हमें समझ में आता है कि हमने क्या लिखा है, किस तरीके से पढ़ना है और बहुत ही जल्दी कम समय में उसे रिवीजन कर सकते हैं। तो आपको हो सके तो, या फिर आप जब एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो तो आप वहाँ पे उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा और जब उसे रिवीजन करना हो तो आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आप पहली बार एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी,
क्योंकि उसके जो वर्ड वगैरह होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं ना, यूट्यूब पे बहुत सारे सर हैं जो ज्योग्राफी की क्लास वाइज पढ़ाते हैं। अगर आप क्लास 6 का पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में डालेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी की, तो वो बहुत सारे सर आ जाएंगे जो आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। तो पहले आप क्या करिएगा ना, यूट्यूब से बुक को पढ़ लीजिएगा, इससे आपको समझ में आएगा। उसके बाद जब आप बुक खोलेंगे ना तो फिर आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 से 3 बार आप उसे पढ़ लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, और जब उसे अगली बार पढ़ना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड, तो बहुत कम समय में आप रिवीजन कर सकते हैं, किताब को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। जितना हो सके आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन आते हैं। मैं बार-बार आपसे कहती हूँ कि एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने कहीं बैच लिया है तो फिर वो भी पढ़ लीजिए आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जो बुक में नहीं दिए होते हैं और जो सर लोग पढ़ाते हैं वो बहुत फ़ायदा करता है। और एमसीक्यू वगैरह आप ज़रूर लगाइएगा। यूट्यूब से एमसीक्यू एक सर हैं, अंकेश सर हैं, ज्योग्राफी के बहुत अच्छे सर हैं। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एमसीक्यू, तो आप उनसे एमसीक्यू यूट्यूब पे लगा सकते हैं। और घर में जो है आप मैंने बहुत सारा बुक बताया है किरण पब्लिकेशन का, और भी बहुत सारे बुक हैं, आप उससे एक प्रैक्टिस सेट करिए। और जब आप बुक पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा फ्रेंड। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो जो क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट में होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन है वही हमारे पेपर में आएंगे। जो उसका जो व्याख्या दिया होता है उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, उसे आप ध्यान से पढ़िएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो व्याख्या से आते हैं तो आप उसे ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। जब मैंने टीआरई 1 का और टीआरई 2 का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने बुक नहीं पढ़ा था, उसमें मुझे उतनी समझ में नहीं आई थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था तो किसी को भी उतना समझ में नहीं आया था कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं जो पढ़ के गई थी वो सिर्फ मैं एक सर हैं एडुटेरिया के प्रवीण सर, उनसे मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था, और उनसे पढ़ने के बाद मेरा बेस जो है थोड़ा अच्छा हो गया था, मुझे ज्योग्राफी समझ में आने लगी थी। आप उस सर से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एडुटेरिया के सर हैं। उनकी मुझे लगता है कि 50-60 वीडियो है उनकी। वो बिहार की भी ज्योग्राफी पढ़ाए हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाए हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाए हैं, तो आप उनसे चाहें तो पढ़ सकते हैं। एमसीक्यू के लिए मैंने अंकेश सर बता दिया है आपको। और बुक में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो पढ़नी है फ्रेंड, बहुत अच्छे से पढ़िए। और बस इतना ही आपको करना है, बहुत ज़्यादा नहीं है कि हमें यूपीएससी निकालनी है या फिर बीपीएससी निकालनी है तो बहुत ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ जो है एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करना है, किसी तरह हमारा एग्ज़ाम निकल जाए, अच्छा स्कोर आ जाए हमारा। और जब आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि देखिए फ्रेंड, हमारा जो बुक होता है उसे हमें कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, हमारा जो सिलेबस होता है उसे हमें करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्योग्राफी के, पहले आप सारे क्वेश्चन को एक जगह रखिए। आप देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा जो है आप एक बार बना डालिए, और उसके अंदर अंदर से जो भी क्वेश्चन होते हैं आप उसे कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। आप सारे क्वेश्चन को एक जगह ले आइए, बुक से पढ़ाई करिए। और लास्ट में मैंने आपको बताया है कि जो घटना चक्र होती है ये वाली बुक, ये आप ज़रूर लीजिएगा। और जब आप बुक पढ़ लेंगे या फिर आप किसी सर से आपने बैच परचेज किया है वहाँ पढ़ लीजिए, उसके बाद घटना चक्र से आप जितने भी बिहार की ज्योग्राफी हो, इंडियन हो, वर्ल्ड हो, जितने भी इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन दिए हुए हैं आप सारे इसके प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है ये, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस बुक से आप जितने भी क्वेश्चन हैं उसे प्रैक्टिस करिए, 3 से 4 बार इसे बना डालिए फ्रेंड, बहुत आपको फ़ायदा होगा। ज्योग्राफी में आपकी बहुत अच्छी स्कोर हो जाएगी, क्योंकि मैंने भी जो है ज्योग्राफी इसी तरीके से पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कहीं बैच ले ली थी और बहुत पढ़ी जाती, ऐसा नहीं। हाँ, बुक को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। अभी मेरे पास सामने बुक नहीं है तो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने जब बुक पढ़ रही थी तो मैं पूरा अंडरलाइन उसे की थी। जब मुझे उसे रिवीजन करना होता तो मैं बहुत आसानी से कर लेती थी। तो बस ज्योग्राफी के लिए आपको इतना ही करना है। और हाँ, बिहार ज्योग्राफी के लिए आपको करना क्या है, अगर आपने कहीं से बैच लिया है तो वो भी पढ़ा देते हैं, तो उससे काम चल जाएगा।
आप यूट्यूब से एमसीक्यू बना सकते हैं बिहार ज्योग्राफी के लिए। उससे आ जाता है, 3-4 क्वेश्चन हमारे बिहार ज्योग्राफी से आता है। या फिर मार्केट में बहुत सारे बुक हैं जो बिहार ज्योग्राफी के मिलते हैं, आप एक ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। बस इतना ही बिहार ज्योग्राफी के लिए आपको करना है। सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो इंडियन ज्योग्राफी, और उसमें ही हमें बहुत मेहनत करनी होती है। बस इतना ही आपको ज्योग्राफी के लिए करना है फ्रेंड, उससे ज़्यादा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट करिए, बुक पढ़िए। आपकी सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो बुक अच्छे से पढ़िए फ्रेंड, उसके नोट्स बनाइए, एमसीक्यू लगाइए, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। बस इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी से आपका ज्योग्राफी है बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा इसे पढ़ने में। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैंने जो बताया है आप एक बार करके देखिए, आपकी जो ज्योग्राफी की स्कोरिंग है वो बढ़ जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।